अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं और हम स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चन हैं उनको ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें हमने क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन हमने करने हैं। हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा ये सारे क्वेश्चन करने हैं और बाकी जो है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो ये हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह देखें हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने जैसे एक्सरसाइज 2.1 में किया था, हम इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। देखें ये जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। हमारे पास है 0.00567, इसको अब हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2 3 4 -7। देखिए अगर हमारे पास इस वाली साइड पे पॉइंट हो तो हमारे पास जो 10 की पावर है वो प्लस में आती है। अब हमारे पास पॉइंट जो है इस वाली साइड पे और हम इसको उठा के यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आए तो इसके बाद हमारे पास कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर -4। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो आगे देखें हमारे पास है 734। अब हम इसको कैसे करेंगे, 734 को हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन 7.34 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर। अब देखें हमारे पास क्या है, 7.34 हमने लिखा, तो इसके बाद कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, 2 हैं, तो हम इसको 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आए थे ना, पॉइंट हमारे पास पहले यहाँ पे था और हम यहाँ पे उठा के लेके आए हैं, तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो 10 रेज़ की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आगे देखिए हमारे पास है ये है 0.33। अब हम इसको क्या लिख लेते हैं, अब 0.3 को अगर हम लिख लें 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -1, तो ये 10 रेज़ की पावर 3 हमारे पास पहले है। ये देखिए हमारे पास पॉइंट यहाँ पे था और इसको हम यहाँ पे उठा के लेके आए, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस में ये आगे पॉइंट के आगे एक एलिमेंट है, तो हमारे पास -1 आ जाएगा इसका। तो वो 10 रेज़ की पावर -1 और 10 रेज़ की पावर 3 तो पहले ही है, तो 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 -1 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 2। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये हमारे किस में दिए गए हैं, साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं और हमने इनको किस में लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना। चले हम इसको सोल्व करते हैं। हम ऑर्डिनरी नोटेशन में हम इसको किस तरह से लिखते हैं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये 2.6 है, 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर क्या है, 3 है। तो इसको हमने किस में लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। 10 रेज़ की पावर 3 है तो 26, तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 0 आ जाएगी, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह देखें अगर हम इसको लें 8.794 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -4, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखें अब हमारे पास ये 10 रेज़ की पावर -4 है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 0.000879। अब देखिए ये -4 बन जाएगा ना, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेके आए तो 1 2 3 4 10 इस पर -4 ही रहेगा, तो ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। ठीक है, क्योंकि ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ था, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, ऑर्डिनरी नोटेशन में कर लिया। आगे हमारे पास क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 है। अगर हमारे पास प्लस का 6 है तो हम इस इधर वाली साइड पे इसकी 0 लगा देंगे, तो ये हमारे पास किस में है, वैसे ये -6 है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हमारे पास 0.1 2 3 4 5 और एक ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे में देखें हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लोगारिथम फॉर्म। अब हमारे पास ये जो सारे दिए इनको हमने किस में करना है, लोगारिथमिक फॉर्म में करना है। देखिए हमने पीछे भी क्वेश्चन किए थे, उसको हमने लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 3.3 पावर 7 इज इक्वल टू 2187। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लोगारिथम फॉर्म में। लोगारिथम फॉर्म में अब हमें करने के लिए हमारे पास क्या है, 3 की पावर 7 इक्वल टू 2187 दिया हुआ है। इसको हम लोगारिथमिक फॉर्म में कैसे करेंगे, log 3
2187 इक्वल क्या आ जाएगा 7 के। देखिए अगर हम इसको लिखते हैं तो ये इधर आके क्या हो जाता है, जैसे हमारे पास होता है a की पावर x इक्वल y, तो इसको हम लॉग में इस तरह से कन्वर्ट कर दें। अब ये इधर आके 3 की पावर 7 हो जाएगा, वो किसकी इक्वल हो जाएगा 2187 के, ठीक है। अब ये हमारे पास सोल्यूशन है a की पावर b इक्वल क्या है c के। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है लॉग a c इक्वल क्या आ गया b के, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए हमारे पास है 12 इसकी पावर्स के 12 की पावर 2 है इज इक्वल है 2244। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर इसकी पावर 2 है तो वो किसकी इक्वल 144 के, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग 12 144 इक्वल क्या आ जाएगा 2 के, ठीक है। अब ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इसको किस में फॉर्म कन्वर्ट करना है, ये लोगरिथमिक फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। अब ये लोगरिथमिक फॉर्म में हमें दिया गया, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लेके आएंगे देखते हैं हम। देखें अब ये हमारे पास आ गया लॉग 4 8 इक्वल एक्स के। तो अब इसकी लोगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 4 पावर x इक्वल क्या आ जाएगा 8 के, ठीक है। ये अब इसकी क्या आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लोगरिथमिक फॉर्म से अब हमने क्या फाइंड कर लिया, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड कर लिया। तो इसके बाद हम देखें हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या है। इसको अगर हम लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 9729 इक्वल क्या आ गया 3। तो इसकी हम लोगरिथमिक फॉर्म कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकालेंगे, देखें ये हमारे पास आ जाएगा 9 की पावर 3 इक्वल क्या आ जाएगा 729। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये, इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 4 1024 इक्वल टू 5। तो अब हम इसको जब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालेंगे तो ये आ जाएगी 4 की पावर 5 इक्वल आ जाएगा 1024। अगर हम इसको कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अब हमने इनमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखें कैसे सोल्व होगा। हमारे पास क्या है, इसमें से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी एक्स की, तो हमारे पास ये दिया हुआ है। देखें क्या है हमारे पास log 9x इज इक्वल 0.5 है। तो इसको हमने क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास देखिए अब ये log ax इज इक्वल 0.5 है। अब देखिए 0.5 का जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 5 1 5 5 2 10 तो 1 नंबर 2 हो जाएगा। तो ये log 9x है। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x इधर रह जाएगा, 9 की पावर 1 नंबर 2 हो जाएगा। अगर हम 9 की तर्जीह करें तो 3 की पावर 2 होता है, ये इससे कट जाएगा तो अकेला x हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पार्ट नंबर 2 है 1 ओवर 9 की पावर 3x इज इक्वल 27। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा और पावर इसकी 3x है, ये 3 की पावर 3 है। 27 की अगर हम करें 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3 आ गया, 3 की पावर क्या हो गया 3 आ गया, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, इसको अगर ये ऊपर लेके जाए नीचे पावर पॉजिटिव होती है, अगर ऊपर पावर चली जाए तो ये नेगेटिव हो जाती है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 6 आ गया, 3 की पावर 3 आ गया। अब ये इसकी बेस सेम है तो हम इसको पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, -6 x इज इक्वल टू 3। अब x से हमारे पास आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या आ जाएगा डिवाइड, और 3 1 3 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल -1 नंबर 2। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है और लास्ट है क्वेश्चन, लास्ट है इसका। तो 1 ओवर 32 पावर 2x है, तो इसको हम सोल्व करें। अब अगर हम इसको करें तो इसकी करें तजज़ी तो हमारे पास क्या आती है कि इसकी 32 की, तो ये आ जाती है 16 2 32 8 2 16 2 4 8 2 2 4 8 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। तो आगे हमारे पास 64 की है, ये आ जाती है 32 है, तो ये देखें ये 64 है, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया।
1 2 3 4 5 6 ये आ गया, 2 की पावर 6 है और ये 2 की पावर 5 है। ये ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, -10 आ जाए 2 6 आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसे काटेंगे तो 3 2 3 6 2 5 10 3/5 ये नेगेटिव में आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है। और अगर बच्चों आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमारा आज चैप्टर जो है 2 कंप्लीट हो गया और इसमें हमने सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन किए हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो हमने की है उसमें यही 5 क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थे, तो वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, ताकि आप लोगों को हर न्यू अपडेट मिलती रहे। और इस चैनल में मैं आप लोगों को हर तरह की न्यू अपडेट शेयर करती रहूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।